बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। माशाल्लाह आज पेशावर के मशहूर चपली कबाब बनाऊंगी जो बग़ैर गोश्त के शलजम से। जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। आज की वीडियो बहुत अहम है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। बनाना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधी प्याली जो है चने की दाल, उसको भिगो के रख देती हूँ 30 मिनट के लिए। आधा किलो मैंने शलजम लिए, इनका छिलका उतार के इनको बॉयल कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे शलजम जो है वो मैंने छील लिए हैं। अब इनको मैं बॉयल करूंगी। इनको ज्यादा बॉयल नहीं करना, सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको बॉयल करेंगे। पानी जो बनना शुरू हो गया, दाल को मैंने पहले भिगो के रखा हुआ था। अब इसको मैं बॉयल कर लूंगी। इसको ज्यादा नहीं गलाना। दूसरे चूल्हे पे मैंने एक और देचकी चढ़ा दी है। इसमें मैं जो शलजम है ये बॉयल कर लूंगी। 1 किलो 1.5 किलो मैंने पानी डाला है। मैं शलजम बॉयल करूंगी 5 मिनट तक। जब ये उबलना शुरू हो जाएंगे उसके बाद मैं 5 मिनट इनको उबालूंगी। दाल को मैंने बॉयल करके बारीक कर लिया है और ठंडी भी हो गई है। और जो शलजम है इनको भी मैंने बॉयल कर लिया था और ठंडे हो गए। अब इसको मैं कद्दूकस करूंगी। मैंने इनको ज्यादा बॉयल नहीं किया। माशाल्लाह अब इसको मैं ये देखिए जो दाल को बारीक की है वो डाल रही हूँ। और इसमें जाएंगे ये पुदीने की पत्तियां जिसको मैं बारीक कटिंग कर लिया है। और ये सब्ज धनिया है, सब्ज प्याज मैंने लिया है और एक छोटा सा और एक प्याज लिया है। और ये 3 से 4 अदद सब्ज मिर्ची जिनको मैंने बारीक कटिंग की है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये कॉर्नफ्लावर है जो मैंने घर में तैयार की है। आप भी घर में बना ले। मैंने चावलों को ग्राइंड किया है। 3 चम्मच ये मैं डाल रही हूँ। मजे ते होंगे हों। माशाल्लाह ये अंदर से जूसी होंगे और बाहर से क्रिस्पी होंगे। 3 से 4 चम्मच मैदा मैंने डाल दिया है। अब इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/3 नमक, आप जरूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच खुशक धनिया का पाउडर और 1 चम्मच सुरख मिर्च, आप जरूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। चुटकी भर हल्दी। अब इस सारी चीजों को अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगी। एक ब्रेड को मैंने ग्राइंड करके और इसको तवे पे मैंने भुना है, वो भी मैं डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीजों को अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगी। माशाल्लाह ऐसे आपने ना कभी कबाब खाए होंगे और ना ही बनाए होंगे। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दें, चाहे चाय के साथ शाम को खाएं। माशाल्लाह अभी से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और जबरदस्त इसकी लुक है। बनाकर 1 हफ्ते के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं।
ये सारे स्पाइसेस जो है मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अब मैं इसी तरह ही बना लूँगी। मैं तो इस शेप से बना रही हूँ, आपकी मर्जी, गोल बनाएं या लंबे। ये देखिए, इसी तरह जो बाकी के है वो भी मैं बना लूँगी और इसको फ्राई करूँगी। अब मैंने डिश में रख दिए। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको कुछ पता चले कि क्या क्या इसमें डाला है। शलजम के कबाब कितने ज़बरदस्त बने हैं। मैंने ऑयल भी हाथों को नहीं लगाया, ऐसे ही मैंने बना लिया। और पानी भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि शलजम जो है उसका अपना ही पानी होता है। माशाल्लाह जो शलजम के कबाब हैं वो मैंने सारे बना लिए हैं। अब इनको मैं फ्राई करती हूँ। माशाल्लाह 4 चम्मच मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाला है। ऑयल जो हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें मैं कबाब फ्राई करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े थोड़े और मैं प्रेस करके तो इसी तरह सारे जो फ्राई कर लूँगी। इनको 3 मिनट पकाना है एक साइड से, फिर हम इसको पलटेंगे। प्लीज़ आप भी घर में ट्राई करें। तीन मिनट हो चुके हैं। अब इसको मैं पलटती हूँ। माशाल्लाह ये टेस्टी भी हैं और हेल्थी भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए कितनी प्यारी लुक है। और 3 मिनट इस साइड से पकाना है। अगर मेरा काम अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें और प्लीज़ जो चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक ही आपसे रिक्वेस्ट होती है। माशाल्लाह कबाब अब इनको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। जिसने ये शलजम के कबाब नहीं खाए उसने तो फिर कुछ खाया ही नहीं। प्लीज़ आप ज़रूर घर में ट्राई करें। आपने कहना है कि ये आपने पहले रेसिपी क्यों नहीं बनाई। माशाल्लाह इसी तरह जो बाकी के रह गए हैं वो भी मैं फ्राई कर लूँगी। माशाल्लाह जो बाकी के रह गए वो भी मैं डाल रही हूँ। इनको भी 3 मिनट पकाना एक साइड से और 3 मिनट दूसरी साइड से। माशाल्लाह 3 मिनट हो चुके हैं। अब इनको मैं पलट देती हूँ। माशाल्लाह ये देखिए कोई टूटा नहीं, कोई बिखरा नहीं। थोड़े से ऑयल में एक ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होगी हमारी। अब इस साइड से भी 3 मिनट तक पकाना है हल्की आंच पे ताकि अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए।
ये भी कबाब जो हमारे रेडी हो गए हैं, अब ये सारे निकाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। अब करते हैं डिश आउट। ये देखिए माशाल्लाह के करम से हम भी खरीद। माशाल्लाह शलजम के कबाब जो हमारे बहुत ही जबरदस्त तैयार हो गए हैं। ये देखिए अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी है। और ये केचप है, ये भी मैंने घर में बनाई है। प्लीज मेरा काम अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट्स करें और प्लीज जो चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नाल वाली घंटी भी दबा दें। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखें।